अस्सलाम वालेकुम एंड हेलो एवरीवन। हमने लास्ट लेक्चर में ये डिस्कस किया था कि वो कौन से इवेंट्स होते हैं जो कि अनयूजुअल और नॉन रिकरिंग नेचर के होते हैं, यानी कि वो बार बार इनकर नहीं होते और जिसकी वजह से नेट इनकम पे इम्पैक्ट आता है। लास्ट क्लास में हमने डिस्कस किया था कि एक्स्ट्रॉर्डनरी आइटम्स क्या होते हैं, एक्स्ट्रॉर्डनरी गेन्स क्या होते हैं, एक्स्ट्रॉर्डनरी लॉसेस क्या होते हैं। आज हमने जो देखना है, जो हमारा ये लेक्चर 2 है, इस पे हमने फोकस करना है कि डिसकंटिन्यूड ऑपरेशंस क्या होते हैं और इनकी रिकॉर्डिंग कैसे होती है या इसका इम्पैक्ट नेट इनकम पे क्या आता है। So, whenever a company decides to discontinue यानी खत्म कर देना और सेल अ सिग्निफिकेंट पार्ट्स ऑफ इट्स ऑपरेशन, यानी कि हम किसी भी वजह से हो सकता है कि उस सिग्निफिकेंट पार्ट में कोई लॉस आ रहा हो या अब कंपनी उसको कंटिन्यू नहीं करना चाह रही हो, तो कंपनी क्या करती है, उसको डिसकंटिन्यू कर देती है, खत्म कर देती है, जिसका फाइनेंशियल जो कंपनी के फाइनेंशियल्स होते हैं उस पे इम्पैक्ट किया आता है कि उसने इसको सेपरेटली दिखाना है। यानी कि जो जो भी उसका रिजल्ट आ रहा होता है, जो भी गेन या लॉस होता है, उसको सेपरेटली मेंशन करना होता है। जैसे हमने प्रीवियस लेक्चर में एक्स्ट्रॉर्डनरी गेन या लॉस को बिजनेस जो बिजनेस ऑपरेशन से रिलेटेड इनकम थी उसके बाद शो किया था। तो यहाँ पे हमने देखना है कि अगर वो डिसकंटिन्यूड ऑपरेशन से रिलेटेड है तो फिर हम उस इवेंट को कैसे रिकॉर्ड करते हैं। चैप्टर 12 है इनकम एंड चेंजेस इन रिटेन अर्निंग। हमारे पास बुक है फाइनेंशियल एंड मैनेजरियल अकाउंटिंग बाय विलियम जाका बेटनर और इसको मीक्स एंड मीक्स कहते हैं। आज जो हम एक्सरसाइज कवर करेंगे वो 12.3 एन एक्सरसाइज यानी ब्रीफ एक्सरसाइज 12.3 एंड एक्सरसाइज 12.3 हम कवर करेंगे। सो डिसकंटिन्यू जो आप ऑपरेशन डिसकंटिन्यू करते हैं उसमें एक्चुअली आपको डिसकंटिन्यूड ऑपरेशन से रिलेटेड दो इवेंट्स होते हैं। सबसे पहले इनकम या लॉस फ्रॉम ऑपरेटिंग द सेगमेंट प्रायर टू डिस्पोजल, यानी कि वो जो सेगमेंट है, वो पोर्शन है या वो आप कह लें कंपनी का एक हिस्सा है, उससे अगर उसके ऑपरेशन से कोई इनकम या लॉस हो रहा हो तो फिर उसको हम एडजस्ट करते हैं। और दूसरा क्या होता है कि जब आप वही ऑपरेशन वही सेगमेंट सेल कर देते हैं, डिस्पोज ऑफ कर देते हैं, तो उस डिस्पोजल का जो गेन और लॉस होता है उसको हम कैसे रिकॉर्ड करते हैं। तो दो बातें हमने बात की कि यानी कि उस सेगमेंट के डिस्पोजल से पहले गेन और लॉस को रिकॉर्ड करना और डिस्पोजल के बाद उस सेगमेंट का जो गेन और लॉस है उसको रिकॉर्ड करना, उसको एडजस्ट करना अपने इनकम स्टेटमेंट में। तो ये दो चीजें हमने देखनी होती हैं related to discontinued operations. So, whenever management enters into a formal plan to sell or discontinue a segment, जो कि उसके गेन और लॉस से रिलेटेड होता है, तो वो हमने डिस्क्लोज भी करना होता है इनकम स्टेटमेंट में। इसी वजह से हम उसको सेपरेटली दिखाते हैं, यानी कि ये नॉर्मल रूटीन बिजनेस कोर एक्टिविटी तो नहीं है, ऑपरेशन का हिस्सा नहीं है, ये नॉन रिकरिंग आइटम है, इसी वजह से हम इसको सेपरेटली दिखाते हैं। तो ये एक एग्जांपल दी हुई है डिसकंटिन्यूड ऑपरेशन की और ये इनकी इसकी आप देख लें, इसकी ट्रीटमेंट है। सबसे पहले जो इनकम फ्रॉम ऑपरेशन है उसमें आप क्या एडजस्ट करेंगे, उसमें आप एडजस्ट करेंगे जो उस सेगमेंट से रिलेटेड लॉस या गेन होता है, यानी वो जो हिस्सा था बिजनेस का, आप जो उसमें से जस्ट बिफोर द डिसकंटिन्यूइंग ऑफ दैट ऑपरेशन, उससे पहले जो आपको लॉस या गेन हुआ है तो आपने उसको एडजस्ट करना है। और उसके बाद जब वो आपने वो ऑपरेशन का हिस्सा सेल कर दिया है, डिस्पोज ऑफ कर दिया है, तो फिर आपको गेन और लॉस हुआ है। और इन दोनों सूरतों में आपने क्या करना है, इन दोनों सिचुएशंस में आपने टैक्स बेनिफिट का यानी कि टैक्स इफेक्ट भी लेना है, टैक्स को भी हमने शामिल करना है। तो हमारे पास एक्सेल शीट पे ये बुक मौजूद है जिसमें ब्रीफ एक्सरसाइज है 12.3 और हम ये 12.3 हम देखेंगे और देखेंगे इसमें क्या डिस्कशन हुआ हुआ है। सो फॉर दैट the company had revenues and expenses from
ऑन गोइंग मीन्स रूटीन रेगुलर बिजनेस, आपको ये रेवेन्यू दे दिया है और एक्सपेंसेस दे दिए हैं, इसकी मदद से हम प्रॉफिट फ्रॉम ऑपरेशंस हम कैलकुलेट कर सकते हैं। तो ये इसकी हम यहाँ से प्रॉफिट फ्रॉम कंटिन्यूइंग ऑपरेशंस कह लें या रूटीन रेगुलर ऑपरेशन से हम कैलकुलेट करते हैं। उसके बाद ड्यूरिंग द ईयर द कंपनी सोल्ड अ डिवीजन विच हैड रेवेन्यू एंड एक्सपेंसेस नॉट इंक्लूडेड इन द दिस प्रीवियस फिगर। सो उसके पास जो उसने बिजनेस का पोर्शन डिसकंटिन्यू कर दिया है, उसके रेवेन्यूज और एक्सपेंसेस दिए हुए हैं और कौन से हैं, और जब आपने डिवीजन या वो पोर्शन सेल किया है तो उस पे आपको लॉस हुआ है 55,000 का। तो दो तरह से आपको उस डिसकंटिन्यूड ऑपरेशंस की आपको यानी कि एडजस्टमेंट्स का डेटा दिया हुआ है। ऑल आइटम्स आर सब्जेक्ट टू एन इनकम टैक्स विच इज 40%। सो इसका मतलब है कि हमने इसको नेट ऑफ टैक्स करना है, यानी अभी इस पे टैक्स इंक्लूड टैक्स इस पे इम्पैक्ट नहीं आया है, तो हमने वो भी करना है। सो सबसे पहले हम इनकम स्टेटमेंट बनाते हैं और हमारे पास नेम ऑफ द कॉरपोरेशन है विच इज वबैश इनकॉर्पोरेशन। इनकम स्टेटमेंट हम लिख देते हैं और टाइम दिया हुआ नहीं है तो हम फॉर द ईयर एंडेड लिख के इसको ब्लैंक छोड़ देंगे। सो वी हैव रेवेन्यूज एंड वी विल डिडक्ट ऑल एक्सपेंसेस। तो हमें क्या मिल जाएगा? इनकम फ्रॉम कंटिन्यूइंग ऑपरेशंस लिख दें या सिंपल आप इसको इनकम फ्रॉम ऑपरेशंस बिजनेस ऑपरेशन ऑपरेशन। सो हमारे पास यहाँ पे रेवेन्यू आप देखिए रेगुलर रूटीन 480,000 है, इसमें से हम लेस कर देंगे 430,000 एक्सपेंसेस। तो हमारे पास जो ऑपरेशन से रिलेटेड इनकम आ जाएगी यानी कि रूटीन इनकम आ जाएगी, वो आपके पास 50,000 है। उसके बाद हमने यहाँ पे डिसकंटिन्यूड ऑपरेशंस एडजस्ट करने हैं, तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं डिसकंटिन्यूड ऑपरेशन से रिलेटेड, इसको हम हाईलाइट कर देते हैं ताकि हमें पता चले। तो सबसे पहले तो आपके पास यहाँ पे ऑपरेटिंग इनकम आई है फ्रॉम दैट डिसकंटिन्यूड ऑपरेशन। सो ऑपरेटिंग इनकम फ्रॉम discontinued operations। ओके, इसकी कैलकुलेशन मैं आपको करके बता देती हूँ। इसमें हमने क्या करना है? सो रेवेन्यूज है हमारे पास इस ऑपरेशन से रिलेटेड 100,000 के, इसमें से मैंने डिडक्ट कर देना है यहाँ पे ऑल एक्सपेंसेस रिलेटेड टू दैट कंटिन्यूड डिसकंटिन्यूड ऑपरेशन। तो हमारे पास जो नेट इनकम आ रही है या ऑपरेटिंग इनकम डिसकंटिन्यूड ऑपरेशन से आ रही है वो 25,000 आ रही है। और हमने इसको नेट ऑफ टैक्स लेना है। नेट ऑफ टैक्स का से मुराद ये है कि हम यहाँ पे ये देखिए हम यहाँ पे इसको कैसे प्रेजेंट करेंगे 25,000 और टैक्स कितना है 40,000, तो हम इसका कितना ले लेंगे 60%। टैक्स हमारा 40% है तो हम इसका 60% ले लेंगे जो कि 15,000 हमारा गेन आ रहा है या इनकम आ रही है। इसके अलावा हमें क्या हुआ है? लॉस ऑन डिस्पोजल ऑफ डिसकंटिन्यूड ऑपरेशन। जो हमने लॉस बेयर किया है उसने लॉस हमें दे दिया है 55,000। तो क्योंकि लॉस है और तो हम इसको नेगेटिव लिख देते हैं। कैसे कैलकुलेट करेंगे 55,000 को? हम नेट ऑफ टैक्स कह लेंगे, टैक्स 40% है तो इसको हम कितना ले लेंगे 60% ले लेंगे। सो ये 33,000 आ रहा है। इसका जो टोटल इम्पैक्ट आएगा अगर आप यहाँ पे इसका टोटल इम्पैक्ट देखें तो 18,000 माइनस में आ रहा है, यानी कि हमें नेट लॉस हो गया। और कितना लॉस हो गया? 18,000 नेट आ गया। क्लास
नेक्स्ट हम कैलकुलेट करेंगे नेट प्रॉफिट। और नेट प्रॉफिट कैसे होगा, यहाँ पे देखिए हमें इनकम जो आ रही है वो फ्रॉम कंटिन्यूइंग ऑपरेशन वो कितनी आ रही है, 50,000। और हमें डिसकंटिन्यूड ऑपरेशन से जो नेट लॉस आ रहा है वो 18,000 आ रहा है। सो दिस $32,000 रिप्रेजेंट योर नेट प्रॉफिट आफ्टर एडजस्टिंग लॉस फ्रॉम कंटिन्यूड ऑपरेशंस। सो इसको हम डॉलर में रिप्रेजेंट कर देंगे। और अगर हम प्रेजेंटेशन की बात करें तो यहाँ पे आपने, और ये हमने प्रेजेंट कर दिया, इसको हमने बॉक्स में क्लोज भी कर दिया। सो ये हमारी प्रेजेंटेशन हो गई। और हमें नेट प्रॉफिट आ रहा है डिसकंटिन्यूड ऑपरेशन की एडजस्टमेंट करने के बाद। सो दिस वाज एक्सरसाइज, ब्रीफ एक्सरसाइज 12.3। और हम यहाँ पे एक और एक्सरसाइज करेंगे, वो है 12.3 एक्सरसाइज। सो अगर हम इसको देखें, यहाँ पे हमारे पास मौजूद है, ड्यूरिंग द करंट ईयर द कंपनी ऑपरेटेड टू बिजनेस सेगमेंट्स हैं, जिसमें अ चेन ऑफ सर्फ एंड डाइव शॉप्स हैं एंड अ स्मॉल चेन ऑफ टेनिस शॉप्स हैं। तो दो हमारे पास यहाँ पे बिजनेस सेगमेंट हैं। टेनिस शॉप वर नॉट प्रॉफिटेबल एंड वर सोल्ड नियर ईयर एंड टू अनदर कॉर्पोरेशन। सो दूसरी कंपनी को हमने टेनिस पोर्शन, जो टेनिस शॉप है या बिजनेस सेगमेंट है, वो सेल कर दिया है। ऑपरेशन फॉर द करंट ईयर वर्ड समराइज बिलो। और आपको द फर्स्ट टू कैप्शंस आर रिलेटेड ओनली टू द कंपनीज कंटिन्यूइंग ऑपरेशंस, यानी कि ये जो आपको डेटा दिया हुआ है ये कंटिन्यूड ऑपरेशन से रिलेटेड है, यानी कि इसमें टेनिस पोर्शन शामिल नहीं है जो कि हमने सेल कर दिया है, या यूं कह लें कि डिसकंटिन्यू कर दिया है। सो ऑपरेटिंग लॉस आपको दिया हुआ है, नेट ऑफ टैक्स दिया हुआ है, यानी कि इस पे हमने टैक्स का इम्पैक्ट नहीं लेना, ये ऑलरेडी नेट ऑफ टैक्स दिया हुआ है। और लॉस ऑन सेल ऑफ, और फिर हमें यानी कि दोनों ही लॉस हो गए, ऑपरेटिंग लॉस भी हो गया और जब आपने वो सेल किया तो भी आपको सेल पे भी लॉस हो गया। The company had 182,000 shares of a single class of capital stock, यानी आपको नंबर ऑफ शेयर्स भी दे दिए गए हैं। और प्रिपेयर अ कंडेंस इनकम स्टेटमेंट, जिसमें आपने ईपीएस भी शो करनी है। सो हम ईपीएस भी शो करते हैं। और इलस्ट्रेशन है 12-2, जो हमने लास्ट लेक्चर में हमने देखी थी इलस्ट्रेशन, उससे रिलेटेड हमने यहाँ पे बनाना है। हम स्टार्ट करते हैं। कंपनी का नाम हम लिखते हैं जो कि स्पोर्ट्स लिमिटेड है। इनकम स्टेटमेंट हम बना रहे हैं, ये पार्ट ए मैं कह रही हूँ, यहाँ पे हम मेंशन कर देते हैं पार्ट ए। और ये फॉर द ईयर एंडेड, हमें नहीं पता टाइम का तो हम इसको खाली छोड़ देते हैं। हम सिंपल बिजनेस ऑपरेशंस लिख रहे हैं। हमारे पास जो पहला बिजनेस यानी कि जो कंटिन्यूइंग ऑपरेशन है उसकी नेट सेल्स दी हुई है, तो हमने यहाँ पे नेट सेल्स ले लिया और इसमें से हम लेस कर देंगे ऑल कॉस्ट एंड एक्सपेंसेस। तो हमें क्या हो जाएगा, प्रॉफिट फ्रॉम कंटिन्यूइंग ऑपरेशंस, या इसको हम प्रॉफिट फ्रॉम बिजनेस ऑपरेशंस भी कह सकते हैं। हमारे पास नेट सेल्स मौजूद है 12.5 मिलियन, और इसमें से हम एक्सपेंसेस हमारे पास है 8.6 मिलियन, ये माइनस कर देंगे तो हमारे पास आ जाएगा, here we have this प्रॉफिट फ्रॉम कंटिन्यूइंग ऑपरेशंस आ गए। इसके बाद हम यहाँ पे एक हेडिंग डालेंगे, डिसकंटिन्यूड ऑपरेशन। और हमने देखा था कि डिसकंटिन्यूड ऑपरेशन से हमें ऑपरेटिंग लॉस हुआ है, इसके अलावा लॉस ऑन
डिस्पोजल भी हुआ है, दो तरह के लॉस हुए हैं, हम उसको इनर कॉलम में ऐड कर लेंगे। और क्योंकि ये नेट ऑफ टैक्स है उसने लिखा हुआ है, तो हमें इस पे टैक्स परसेंटेज अप्लाई करने की जरूरत नहीं है। हम स्ट्रेट फॉरवर्ड दोनों लॉसेस को ऐड कर लेंगे। तो ये आप कह लें कि दिस इज नेट लॉस ऑन, तो इनको जब हम ऐड कर लें तो हमारे पास जो लॉस आ रहा है टोटल वो कितना आ रहा है, वो 540,000 आ रहे हैं। और इनको क्योंकि ये लॉस है तो हम यहाँ पे माइनस कर देंगे $540,000 प्रॉफिट में से। तो जब हम माइनस कर देते हैं तो हमारे पास नेट प्रॉफिट आ रहा है, और वो आ रहा है 3.36 मिलियन। इसको हम लिखेंगे नेट प्रॉफिट या नेट इनकम लिख लें आप। और अब अगर हम इसको प्रेजेंट करें तो हम इसकी प्रेजेंटेशन देखते हैं कैसे है। तमाम अमाउंट हमारी डॉलर में होनी चाहिए है, तो वो हमने कर दी है। उसके बाद ये हम माइनस कर रहे हैं, देन ये हमने सम किया, तो हम इसको भी एक लाइन ड्रॉ कर देंगे। और यहाँ पे नेट इनकम है तो इसको हम क्लोज कर देंगे, दिस वन। सो ये नेट इनकम हमने कैलकुलेट की। सो जो नेक्स्ट रिक्वायरमेंट है, नहीं बल्कि अभी हमने इसमें ईपीएस भी कैलकुलेट करना है, क्योंकि उसने कहा अर्निंग्स पर शेयर भी आप कैलकुलेट कीजिए। सो नंबर ऑफ शेयर्स उसने दिए हुए हैं, नंबर ऑफ शेयर्स ये $182,000, 182,000 दिए हुए हैं। So these are the number of shares। हम कैलकुलेट करेंगे ईपीएस। सो सबसे पहले हम ईपीएस कैलकुलेट कर रहे हैं फ्रॉम कंटिन्यूइंग ऑपरेशंस। हम इसको यानी नॉर्मल रूटीन बिजनेस से जो हमें ईपीएस होती है वो हम देखते हैं। सो उसकी कैलकुलेशंस हम यहाँ पे करते हैं, ठीक है। फिर हम ईपीएस निकालेंगे, यानी ईपीएस हम कैलकुलेट करेंगे विच इज लॉस फ्रॉम डिसकंटिन्यूड ऑपरेशंस। और फिर लास्ट में जो हम ईपीएस कैलकुलेट करेंगे वो हमारा नेट इनकम या नेट, हमने प्रॉफिट का वर्ड यूज किया है तो हम नेट प्रॉफिट से हम कैलकुलेट करेंगे, यानी कि नेट ऑफ ऑल दीज थिंग्स। सो यहाँ पे हम देख ले कि जो हमारा नॉर्मल, हम इसको इधर रफ में करके देख ले, दिखा देते हैं ताकि कंफ्यूजन क्रिएट ना हो। सो हमारा जो नॉर्मल ईपीएस है, ये देखिए ये नॉर्मल 3.9 प्रॉफिट है हमारा। सो 3.9 मिलियन का हम प्रॉफिट लेंगे, और इसको हम डिवाइड कर देंगे नंबर ऑफ शेयर से जो कि 182 है। सो 182,000। तो ये हमने यहाँ पे कैलकुलेशन की, और दिस वन। सो 21.428 हमारी ईपीएस आ रही है फ्रॉम ऑपरेशंस। उसके बाद हमारे पास जो नेक्स्ट है, नेक्स्ट हमने डिसकंटिन्यूड से किया है, जो कि हमें लॉस आ रहा है। सो कितना लॉस आ रहा है, 540 हमें लॉस आ रहा है। इसको हम डिवाइड कर देंगे नंबर ऑफ शेयर से जो कि अगेन 182,000 है। सो इसको हम कैलकुलेट करते हैं तो हमारा जो लॉस है 2.96 आ रहा है। और क्योंकि ये लॉस है तो हम इसको कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, माइनस के साथ। और जो नेट है हम नेट ऑफ ये भी कैलकुलेट कर सकते हैं, यानी ये 21 में से 2.96 प्लस कर ले, लेकिन हम अपनी नेट इनकम से कैलकुलेट करेंगे जो कि 3.36 है मिलियन। इसको हम डिवाइड कर देंगे 182,000 यानी नंबर ऑफ शेयर से। और अगर हम इसको कैलकुलेट करके देखें तो हमारे पास क्या आंसर आ रहा है, जो कि 1.8 आ रहा है। इसको हम डॉलर में रिप्रेजेंट कर देते हैं। सो
ये ईपीएस आ गए हमारे तीनों, यानी कि तरीके से अगर हमने ईपीएस कैलकुलेट किया है तो हम किस तरह से कैलकुलेट करेंगे, ऑपरेशंस और सारा कुछ आ गया। अच्छा, उसके बाद लास्ट थिंग जो उसने पूछी हुई है, विच अर्निंग्स पर शेयर फिगर इन पार्ट ए would you consider most useful in predicting future operations and why? सो क्लास याद रखिएगा, जो नॉर्मल बिजनेस रूटीन ऑपरेशंस होते हैं, दिस वन, सो ये आपकी मोस्ट प्रिडिक्टिंग आप कह लें ईपीएस होती है। क्यों? क्योंकि हमने खुद ही कहा कि जो डिसकंटिन्यूड ऑपरेशंस होते हैं ये नॉन रिकरिंग इन नेचर होते हैं, अनयूजुअल होते हैं। तो अगर हम ये 18.6 लें तो इसका मतलब है कि हम इसको अंडरस्टेट कर रहे हैं। वजह क्या है, रीजन क्या है? क्योंकि ये जो 2.97 का हमें लॉस आ रहा है पर शेयर, ये लॉस बेसिकली अनयूजुअल आइटम्स है। चाहे वो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी गेन हो, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लॉस हो, लॉस फ्रॉम डिसकंटिन्यूड ऑपरेशन हो या गेन फ्रॉम डिसकंटिन्यूड ऑपरेशन हो, इन दोनों सूरतों में हम जो ईपीएस लेते हैं वो हमारा रेगुलर ईपीएस होता है, जो कंटिन्यूइंग ऑपरेशन से होता है, क्योंकि ये रिकरिंग नेचर का होता है। अगर हम इंक्लूड कर लें डिसकंटिन्यूड या एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम्स के गेन और लॉस को, तो फिर वो हमारी सही आप कह लें कि हम उसको सही तरह से नहीं दिखा रहे, क्योंकि वो तो इसमें हम यानी कि आप कह लें कि वो हमारे आइटम्स नॉन रिकरिंग नेचर के होते हैं। तो आप या तो ओवर स्टेट करके ईपीएस दिखा देंगे या अंडर स्टेट करके दिखा देंगे, और वो कंपेरेबल भी नहीं होते हैं। कंपेरेबल क्या होते हैं? सिर्फ और सिर्फ आपके जो कंटिन्यू ऑपरेशन से ईपीएस आते हैं। सो दैट्स इट फ्रॉम दिस लेक्चर, टेक केयर क्लास।